यहां हिंदू मेजॉरिटी है और हम पाकिस्तान इन चुनाव के माध्यम से, वो उस वक्त उनको समझ में आ गया। तब उन्होंने क्या किया? और आजकल तो अभी रमजान पाक समाप्त हुए हैं और रमजान में बताया जाता है, वो आपको बताते हैं, मैं जी चुका हूं, कि किसी के बारे में गलत बोलने से भी अल्लाह नाराज हो जाता है। लेकिन अगस्त 1946 की घटना याद कीजिए, यहां बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं। 16 अगस्त 1946 को बंगाल के अंदर एक मुख्यमंत्री था मुस्लिम लीग का, हुसैन शहीद सोहरावर्दी उसका नाम था। उसने 1.5 दिन के, पौने 2 दिन के लिए पुलिस को छुट्टी दी और एक तरफा हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 12,000 हिंदू औरतें बच्चे सड़कों पे, उनकी लाशें पड़ी हुई थी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे। और उसे आप इतिहास में जाएंगे, गूगल करेंगे, किताबें हजारों लिखी हुई हैं, कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं है। उसे कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जानते हैं, उसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जानते हैं। और उस दिन 17 अगस्त को 1946 में भी रमजान का महीना था, रोजे में थे लोग। इसलिए किया कि उन समझ गए थे कि भाई पाकिस्तान नहीं मिलेगा, इसलिए ये डायरेक्ट एक्शन हुआ। और उसके बाद में जो हुआ वो आपको सबको पता है। लेकिन अगस्त निकल गया, 2 सितंबर 99% हम लोगों को बताया गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। और देश के पहले प्रधानमंत्री विजनरी, जिनकी विजन कहां थी पता नहीं, कहां टिकी हुई थी वो विजन, कुछ लोगों ने ढूंढ ली है, उनका भी जिक्र करूंगा जहां विजन अटकी हुई थी। वो विजनरी प्रधानमंत्री, उनको बिना सोचे समझे हम यही कह जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। कहीं दूर नहीं जाना था भाई, जरा सा 2 लाइनें पीछे जाना था। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। पूछो कब शपथ ली थी, बताते नहीं है। जैसे ही अगस्त की घटना हुई, बवाल यह हुआ कि इसको जल्दी करो, ऐसा ना हो कि हाथ से चीजें निकल जाए, क्योंकि तय हो चुका था वहां। 2 सितंबर 1946 को वॉविल द्वारा यूनियन जैक झंडे के नीचे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और उस मंत्रिमंडल में जितने लोगों के नाम थे, वो लिस्ट यहां से किंग के पास गई कि हम इनको मंत्री बना दें। जब वहां से अप्रूव हो गई, तब आपका वो अंतरिम सरकार बनी। लेकिन देश जानता है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, झंडा फहराया। और 15 अगस्त 1947 का दूसरा बड़ा झूठ आपके सामने रखता हूं, ताकि आप कभी, कम से कम कोई आपको कहे, आप उससे भले ही बहस करें न करें, लेकिन आपको पता चल जाए, आप अपनी अगली जनरेशन को गलत मत बताइएगा। 15 अगस्त 1947 को ताज्जुब देखिए, जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइस रॉय था, हिज नेम वॉज लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। वो 15 अगस्त 1947 तक आखिरी वॉइस रॉय है, लेकिन 15 अगस्त 1947 की सुबह, जिसे हम आजादी कहते हैं, उस तथाकथित आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। यानी जिसके पूर्वजों ने हमें मारा, हमें तबाह किया, बंगाल में 2-2 फेमिन आर्टिफिशियल क्रिएट किए, लाखों लोग मारे गए, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में खाने के लिए गेहूं नहीं था, चावल नहीं था, तो यहां आर्टिफिशियल फेमिन क्रिएट किया और यहां से वहां भेज दिया गया। उन्हीं का आखिरी आदमी हमारा आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और झंडा फहराया गया। तो झंडा फहराते वक्त वो आए थे विजनरी, वो कहने लगे बापू से कि बापू, माउंटबेटन बहुत दुखी है। तो पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अब वो यूनियन जैक उनके सामने उतारेंगे तो वो दुखी होंगे। तो बापू ने कहा, ये किसी और ने नहीं कहा। इसलिए मैंने कहा, बापू की उम्र इतनी है कि उनके नाम के आगे जितने जी लगा सकते हैं उनके सम्मान में लगाइए, बिल्कुल भी नहीं।
मेरी कोई नियत दूर दूर तक नहीं है कि बापू की शान में मैं गुस्ताखी करूं, लेकिन अगर बापू ने जो कहा है उसे मैं सिर्फ इसलिए न बोलूं कि बापू बड़े थे, तो मैं जिंदगी भर के लिए इस दुख के साथ नहीं मरना चाहता। ये बापू के शब्द थे कि भाई अगर ऐसी बात है तो क्या तिरंगे के ऊपर किनारे पे यूनियन जैक को नहीं लगा सकते क्या हम? तब सरदार पटेल भी खड़ा हो गए और वो झंडा उतरा हमारे यहां पूरी रस्म के साथ, तब हमारा तिरंगा ऊपर गया। लेकिन आप चरित्र देखिए, आप कह सकते हैं कि हम बड़े समृद्ध लोग हैं, वो जो मुल्क है वो जाहिलों का मुल्क है, वो फलाना है, आप खुश रहिए। वो जो फिलॉसफी मानते हैं उसको ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, इसलिए वो ईमानदार हैं और हम बेईमान हैं। उनके यहां भी यही प्रपोजल किया कि दोनों एक साथ हैं, एक 14 को हुआ है, एक 15 को हुआ है, दोनों का कॉमन फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन होगा। उन्होंने कहा खबरदार, हम इसको नहीं अपना गवर्नर जनरल मानेंगे। हम 14 अगस्त 1947 को एक खुद मुख्तार आजाद मुल्क हैं, हम अपने ही खून के आदमी को बनाएंगे। इसलिए पाकिस्तान में पहला गवर्नर जनरल अली मोहम्मद जिन्ना बना। हमने तो इनको पहला गवर्नर जनरल बना लिया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। जैसे ही यह हुआ उसके बाद में कमाल की बात यह हुई कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब को बर्मा का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब वो बर्मा के गवर्नर जनरल बने, ये आर्काइव भारत सरकार के आर्काइव का डॉक्यूमेंट है। ये किसी लाइब्रेरी में, किसी झूठ की फैक्ट्री में नहीं बना है। और ये आर्काइव 3 मूर्ति में रखा है, और उस 3 मूर्ति में कांग्रेस की मूर्तियों का ही कब्जा था। पहली बार हमारा कब्जा हुआ है। हमने कोई काम अनइथिकल नहीं किया। हमने कहा ओरिजिनल आर्काइव का डॉक्यूमेंट निकालो और दुनिया को बताओ कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा झूठ हुआ है। और इस पे डेट पड़ रही है 28 अप्रैल 1948 और नीचे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी डोमिनियन ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया टू किंग। ये आर्काइव की चिट्ठी है। इसका ट्रांसलेशन बताऊं क्या है? ये 1948 की है और हम आजाद हैं। और आजाद भारत का प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन को चिट्ठी लिख करके कह रहा है, उनकी चिट्ठी का ट्रांसलेशन बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू महामुहिम के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आपकी स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। भारत शासन के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाए और इसकी अनुमति दी जाए। ये 1948 में आजाद भारत का प्रधानमंत्री भारत के अंदर पहला गवर्नर जनरल भारतीयों को अपॉइंट करने के लिए चिट्ठी लिख करके ग्रेट ब्रिटेन के किंग से मांग रहा है, और हम कहते हैं हम आजाद हैं। संविधान को आप सर पे लेके घूमते हुए 50 बार करिए, कोई पूछने को तैयार है। बड़े से बड़े काले कोट पहनने वाले आजकल उनको एक नई सूझी है, जो अपने जीवन के फ्रस्ट्रेशन है वो देश पे लादना चाहते हैं। तुम जो काम नहीं कर पाए, तुम्हारी जिंदगी तो हमको क्यों थोप रहे हो यार? तुम आजाद हो, जो दिल चाहे करो। तुम एक साथ में करो, दूसरे के साथ में करो, तीसरे के साथ में करो, क्या करो तो तुम जानो। लेकिन वो देश को ये डायरेक्शन दे रहे हैं। जिस विषय की चर्चा है इसका नाम नहीं लेना चाहता, इसमें भी उन्हें मानवता नजर आ रही है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके आज तक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे। चौराहे चौराहे, सड़क सड़क लोग तलवारें लेकर के सच बोलने वालों की सर तन से जुदा कर रहे हैं। इस पे उनका कोई राय नहीं है। 5 करोड़ 2 लाख, इट्स ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग,
5 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मुकदमे इस देश में, जो इस देश के मुकदमे हैं, इंडिविजुअल्स के नहीं हैं, वो पेंडिंग पड़े हैं। जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट के महान लोगों को उन मुकदमों में लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, वो खत्म होने की चिंता नहीं है, लेकिन समलैंगिकता के ऊपर एक नया ज्ञान हमको दे रहे हैं।